Hello student, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. What about you? Hello, ma'am. We are fine. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the exercise of chapter number 7 book B. तो आज हम सभी लोगों को लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करनी है. यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो चलिए आज हम सभी को बुक बी की एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करना है. तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है दिस इज क्लीन एंड फ्रेश एयर. ओके यस तो ये हमारी एक्सरसाइज है क्लीन एंड फ्रेश एयर. तो बेटा आप सभी एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर को रिवाइज करके आए हैं सभी बच्चे? यस पढ़ा है आप सभी ने? यस आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. यस तो आपको रिप्लाई भी करना है. चैप्टर रिवाइज किया है? कितने बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा है? शो मी योर हैंड. यस बेटा कितने बच्चों ने चैप्टर रिवाइज किया है इस एक्सरसाइज के लिए? ऋषभ ने किया है, वेरी गुड. रवि, कनीज, फातिमा, वेरी गुड बेटा. यस हैंड्स डाउन. एंड जिन बच्चों ने नहीं किया यानी कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता, फिर आपको रिवाइज करना है क्योंकि चैप्टर रिवाइज करने से हमें दोबारा लर्न हो जाता है. जो कुछ हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं ना वो हमें फिर से लर्न हो जाता है. चलिए तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आप सभी को क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे हैं. ओके तो सबसे पहले देखिए आपको एक एक्टिविटी करनी है. इसके लिए क्या करना है? कीप अ बुक और पेंसिल बॉक्स नियर अ विंडो फॉर 2 or 3 days. आपको क्या करना है? आपको कोई बुक या फिर अपना पेंसिल बॉक्स आपको विंडो के पास यानी कि जहां पर आपके रूम में विंडो हो या बाहर का कोई भी कमरा हो आपको विंडो के पास रखना है. स्क्रीन नहीं दिख रहा. और कितने दिन रखना है? 2 or 3 days यानी कि 2 या 3 दिन के लिए रख देना है. ओके मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा. महिमा बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. महिमा के यहाँ नहीं नेटवर्क दिख रहा. प्रॉब्लम है एंड महिमा अपना वीडियो ऑफ करके बैठी हुई है पहले ही. चलिए तो अब आपको क्या करना है? आपने अपनी कोई पेंसिल या तो पेंसिल बॉक्स या फिर कोई बुक आपने विंडो के पास रख दी. अब क्या करना है आपको? टेक अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड वाइप ए पार्ट ऑफ इट. अब आपको अपना कोई हैंकी या फिर कोई कपड़ा लेना है, उसे गीला करना है यानी कि वेट क्लॉथ लेना है. वेट क्लॉथ का गीले कपड़े का कोई टुकड़ा लेना है एंड वाइप ए पार्ट ऑफ इट. बेटा वाइप की मीनिंग क्या होती है? मैम बुक नहीं दिख रहा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइप? यस who tells? show me your hand. मैम पोछा मारना. पोछा मारना या पोंछना या साफ करना. वेरी गुड. तो क्या करना है अब आपको? उस गीले कपड़े से पेंसिल बॉक्स या फिर जो बुक या मतलब दैट मींस जो आपने बुक या फिर जो ज्योमेट्री बॉक्स जो पेंसिल बॉक्स विंडो के पास रखा था ना, 3 दिन बाद उसे उठाना है और एक गीले कपड़े से उसे वाइप करना है, साफ करना है. अब व्हाट डू यू फाइंड ऑन द क्लॉथ? अब आपको उस कपड़े पे क्या मिलेगा? यस व्हाट डू यू फाइंड ऑन द क्लॉथ? यस who tell? क्या मिलेगा बेटा आपको कपड़े पे? मैम डस्ट. डर्ट. तो आपका मैम डस्ट. साफ किया है. जिस कपड़े से आपने साफ किया है वो कपड़ा बहुत ही गंदा हो जाएगा. चलिए अब आपको ये बताना है व्हाट काउज दिस यानी कि आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं आया जो धूल मिट्टी करके गया हो, धूल उड़ा के गया हो, लेकिन फिर भी इस कपड़े पर धूल मिट्टी आ गई. कैसे आई वो? एयर से. एयर से. एयर से. Yes. एयर से.
यस वेरी गुड। तो बेटा एयर के साथ आई ये मिट्टी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एयर तो सब जगह रहती है। हम जिस रूम में सोते हैं, जहाँ पर रहते हैं, भले ही वो सबसे अंदर वाला कमरा हो, तो हम वहां पर बैठ के भी सांस ले लेते हैं, यानी कि वहां पर हवा है। तो उस हवा में डर्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो हमने विंडो के पास जो ज्योमेट्री बॉक्स रखा था या फिर जो बुक रखी थी, उस पर डस्ट पार्टिकल्स गिरे थे, और इसीलिए जब हमने गीले कपड़े से उसे साफ किया तो क्या हो गया, वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे उस कपड़े पे चिपक गए, वो गंदा हो गया। चलिए अब आपसे आगे क्या पूछा है, स्टेट 3 वेज इन विच यू कैन प्रिवेंट दिस। तो आपको 3 ऐसे तरीके बताने हैं, स्टेट 3 वेज यानी कि 3 तरीके इन विच यू कैन प्रिवेंट। यस बेटा, प्रिवेंट की मीनिंग क्या होती है? वो टेल, शो मी योर हैंड। बताना नहीं है, ओनली हैंड शो करना है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंट? यस, शो मी योर हैंड। किसको पता है इसकी मीनिंग? किसी को भी नहीं पता? मैम बुक नहीं दिख रहा। महिमा बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को दिख रही है, यानी कि आपको ही नहीं दिख रही, तो यानी कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। रवि ये क्या, सॉरी काजल, काजल ये क्या कर रहे हो बेटा आप ऊपर? मैम रोकना। प्रिवेंट। यस ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंट? मैम रोकना। रोकना, वेरी गुड। तो मैम प्रिवेंट रोकना। रोकना, यानी कि हमारे कमरे में जो धूल मिट्टी आई है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? यस, नो मैम। से यस, मैम। क्या हम उसे रोक सकते हैं? नो मैम। मैम। यस, हम रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं उसे। अब आप जानते हैं कैसे कम कर सकते हैं? यस मैम। यस ऋषभ बेटा, कैसे कम यस मैम। यस मैम। यस ऋषभ बेटा, कैसे? मैम हरदम विंडो बंद रखेंगे। हरदम विंडो बंद रखेंगे, लेकिन मैम फिर विंडो पे तो धूल मिट्टी आ जाएगी ना। जब जिस मैम दिन हरदम विंडो को बंद कर सकते हैं। बेटा हम जिस दिन विंडो साफ करेंगे अपनी बाहर से, उसमें कितनी सारी धूल मिट्टी होगी फिर। तो आपसे ये पूछा है कि क्या आप इस धूल मिट्टी को कम कर सकते हैं जो हमारी एयर में है? मैम चीजों को पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। चीजों को पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं। यस, और कौन बताएगा कैसे? चीजों को पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। यस, मैम। राशि नाउ यू टेल बेटा, मैम। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? मैं टेल। नो कनीज, वेट करना है बेटा, कनीज बात। मैम। यस राशि। मैम जा लगे। मैम प्लांट ज्यादा है और कहीं में पोल्यूशन। राशि बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस कनीज, फातिमा नाउ यू टेल। मैम हम लोग को हमेशा अपने घर को क्लीन रखना चाहिए और मैम हम लोग को जगह जगह पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। चलिए, हम लोग को डेली साफ सफाई करनी चाहिए। यस, और कौन बताएगा हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यस सोनाक्षी नाउ यू टेल बेटा। मैम हम अपने घरों को हम डेली साफ सफाई करनी चाहिए और चीजों को पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। ओके, यस, और कौन बताएगा इसका आंसर? यस काजल नाउ यू टेल। मैम हर जगह पे मैम पेड़ लगाना चाहिए। यस, पेड़ लगाने से क्या होगा फिर काजल? यस काजल। पेड़ लगाने से क्या होगा? क्या पेड़ लगाने से मिट्टी कम आएगी हमारे घर में? यस, और यस दिव्यांशी नाउ यू टेल बेटा। मैम हमें हम सारी चीजें ढक देंगे तो उस पे धूल मिट्टी नहीं आएंगी। ओके, यस सलोनी
यस सलोनी बेटा, माइक ऑफ है आपका। यस सलोनी। मैम हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलेगा। बेटा अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने विंडो के पास ज्योमेट्री बॉक्स या बुक रखी है और जब हमने उसे गीले कपड़े से वाइप किया तो क्या हुआ, उसमें हमें डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि वो कपड़ा गंदा हो गया, वो पीस ऑफ क्लॉथ्स गेट डर्टी, वो गंदा हो गया है। तो अब हमसे ये पूछा है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं, वो गंदा क्यों हुआ है, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ के आई थी। तो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट 3 वेज इन विच यू कैन प्रिवेंट दिस। 3 तरीके बताने हैं जिनसे हम इन चीजों को रोक सकते हैं। मैम अगर हम सारे सामान पर कपड़ा ढक देंगे फिर उस पर धूल मिट्टी नहीं आएगा। लेकिन फायदा क्या, आपको वो कपड़ा तो धुलना पड़ेगा ना, फिर उस सामान पे मिट्टी नहीं जाएगी लेकिन कपड़े पे तो गिरेगी। वो कपड़ा तो आपको साफ करना पड़ेगा रेगुलर। यस आंचल, नाउ यू टेल बेटा। यस आंचल, हाउ शुड वी प्रिवेंट देम? मैम हम पॉलीथीन से सारी चीजें को ढक देंगे। ओके चलिए, तो बेटा इन सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है जो काजल ने बताया था, लेकिन उसका रीजन नहीं पता। हमें प्लांट्स लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लांट्स लगाने से मिट्टी कैसे कम आएगी, तो आपको तो ये लग रहा होगा कि प्लांट्स लगाने से तो और ज्यादा हवा चलेगी, घर में और ज्यादा मिट्टी आएगी उड़ के, है ना। तो बेटा प्लांट्स लगाने से कैसे होगा ये, क्योंकि प्लांट्स लगाने से जहां पर भी प्लांट्स लगाए जाते हैं वो अपने आसपास की मिट्टी को बाइंड कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश आती है वो प्लांट्स जहां पर उगे रहते हैं वहां की मिट्टी ऊंची रह जाती है, लेकिन जो उसके आसपास की मिट्टी है वो बह जाती है ना। नोटिस किया है आपने? यस मैम। जहां पर प्लांट्स लगा रहता है ना, जहां पर कोई भी प्लांट लगा रहता है वो वाली मिट्टी प्लांट लगातार पानी गिरने पे भी नहीं कट पाती, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो उस मिट्टी को बहुत ज्यादा जकड़ के रखती हैं। तो अब अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, तो हर एरिया की मिट्टी बाइंड हो जाएगी, उसके जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो उसे पकड़े रहेंगी, यानी कि मिट्टी बचेगी ही नहीं जो इधर उधर उड़ के जाए। ओके, और अब नेक्स्ट चीज और क्या करना है हमें, जो हमने जो ज्योमेट्री बॉक्स या फिर जो विंडो के पास जो अपनी बुक रखी थी उसमें केवल डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं, उसमें जो व्हीकल से निकला हुआ धुआं, जो स्मोक वगैरह होते हैं वो भी थे, और इसलिए वो चीजें ऑयली ऑयली लगती हैं कभी कभी देखने में। जब आप साफ करते हैं तो कभी कभार वो ऑयली सी लगती है ना। यस मैम। यानी कि उसमें स्मोक भी मिला है। तो आपको क्या करना है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ऐसे एरिया में लगवानी चाहिए, फैक्ट्रीज वगैरह ऐसे एरिया में बनवानी चाहिए जहां पर लोग ना रहते हो। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पर कोई ना रहते हो, दैट मीन्स जहां पर लोगों की कॉलोनी ना हो, वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लगवानी चाहिए। ओके, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया ही था कि हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं उनको डेली चेकअप कराना है कि कहीं वो ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करके हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? यस, who tell, show me your hand, what is air pollution? Yes Rishabh? And the combination of air by harmful substances is called air pollution. वेरी गुड। तो जैसा कि ऋषभ ने बताया कि जब हमारी एटमॉस्फेयर में, जब हमारे आसपास की हवा में हार्मफुल चीजें मिल जाती हैं, नुकसानदायक चीजें, यानी कि हमारे आसपास की एयर पॉल्यूटेड हो गई है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट है स्टेट 3 काउजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन
एंड 3 ways टू प्रिवेंट इट। तो इसके 3 काउजेस बताने हैं, दैट मीन्स कि इसके क्या क्या इफेक्ट हैं। चलिए कौन, अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। तो आपको बताने हैं इसके काउजेस, दैट मीन्स कि एयर पॉल्यूशन होने से हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। ओके दिव्या, नाउ यू टेल बेटा। यस दिव्या। चलिए और कौन बताएगा इसका आंसर, इसके काउजेस क्या क्या हैं। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा। मैम आई टेल। यस दिव्यांशी बेटा, काउजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन बताना है आपको। दिव्यांशी, दिव्यांशी को आवाज नहीं जा रही है शायद। यस राशि, नाउ यू टेल बेटा। मैम इरिटेशन। यस दिव्यांशी, आवाज आ रही है आपको? यस दिव्यांशी, दिव्यांशी का माइक ठीक से कनेक्ट नहीं है। कनीस फातिमा, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द काउजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। मैम सोनाक्षी, नाउ यू टेल। Yes, Sonakshi beta, what are the causes of air pollution? मैम headache, irritation in eyes, Yes. in problem, Okay, Rishabh, now you tell. Smoke from factories, smoke from vehicles, burning crackers. Smoke from vehicles. Yes. देखिए बेटा, आपसे क्या पूछा है, काउजेस। Smoke from vehicles, smoke. जैसे इसमें हमने पढ़ा था ना, ये देखिए एक बार चैप्टर पे आते हैं। यस दिव्यांशी, आवाज आ रही है अब आपको? यस दिव्यांशी। यस मैम। अभी तक आपको आवाज नहीं आ रही थी? नो मैम। अब प्रॉपर जा रही है? यस मैम। ओके, चलिए तो एक बार अभी दिव्यांशी से भी पूछ लेते हैं। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल, व्हाट आर द काउजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। मैम What are the causes of air pollution? मैम irritation, breathing problem, damage lung, our lungs. चलिए सारे ही कंफ्यूज हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऋषभ ने करेक्ट बताया है। बेटा काउजेस की मीनिंग होती है कारण। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, किन कारणों से एयर पॉल्यूशन होता है। ओके तो आप सभी को ध्यान से सुनना है सारे क्वेश्चन। यस ऋषभ, वेरी गुड बेटा। चलिए तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट आर द काउजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, दैट मीन्स कि एयर पॉल्यूशन के काउजेस क्या क्या हैं, किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन होता है। तो देखिए जैसा कि अभी हमें इसमें बताया है, क्या क्या काउजेस हैं इसके।
एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जो पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं फैक्ट्रियों से, तो इनसे क्या होता है, हमारा जो एयर, हमारी जो एयर है वो दे गेट पॉल्यूटेड। एंड इसके अलावा बर्निंग वेस्ट इन द ओपन रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। ओके, और ये बेटा इसके काजेज नहीं है, ये इफेक्ट है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के प्रभाव क्या क्या हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो अगर आपसे इफेक्ट पूछा जाता तब आप लोगों को ये बताना था। ओके, ध्यान रहेगा आप सभी को। Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. अभी Yes, ma'am. इसके हम काजेज डिस्कस कर चुके हैं। एंड और क्या पूछा है हमसे इस इस क्वेश्चन में, और क्या पूछा गया था? 3 ways to prevent it. That means कि 3 ways बताने हैं, 3 तरीके बताने हैं कि how should we prevent air pollution. Yes, कौन बताएगा इसका आंसर? Show me your hand. Yes, आंचल. और हम बेटा, यस दिव्यांशी, आवाज नहीं जा रही फिर से। मैम हमें कूड़ा करकट इधर उधर तो we should throw garbage it in dustbin. तो बेटा आपको इंग्लिश में ही बताना है फिलहाल, क्योंकि आप लोग आंसर इंग्लिश में ही लिखने वाले हो। यस सोनाक्षी, नाउ यू टेल what are the ways that we follow and we prevent air pollution. Yes, Sonakshi. Yes, ma'am. How should we prevent air pollution? Ravi, now you tell. Ravi ने आज कुछ भी नहीं बताया है. Yes, Ravi. Divya, now you tell. Plant more trees since they are natural filter of air. Okay. Yes, Kajal, now you tell. काजल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस, कनीज फातिमा, नाउ यू टेल. हाउ शुड वी प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन? हमको हर जगह पेड़ लगाना चाहिए। हमको पेड़ लगाना चाहिए। बेटा मैंने अभी बोला है कि आप लोग को इंग्लिश में आंसर बताना है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में राइट करने वाले हैं, हिंदी में नहीं। यस कनीज फातिमा। चलिए और कौन? यस मोहित, नाउ यू टेल. मैम ये मोहित को भी नहीं आता। यस ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा. grow more trees and grow more trees. Avoid bursting crackers. Ma'am, do not burning garbage in open. ओके, वेरी गुड। चलिए एक बार अब यहाँ देख लेते हैं, हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है
क्या क्या करना है हमें एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो एंड वी शुड कीप एयर क्लीन? ये देखिए सारे ही हैं। These are the few steps that can be follow and we should keep our surrounding and we should keep our air clean. चलिए नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ग्रो मोर प्लांट्स एज दे प्योरीफाई एयर। हमें जितने ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे वो एयर को प्योरीफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे। जितने ज्यादा हम प्लांट लगाएंगे ना, वो उतने ही ज्यादा हार्मफुल गैसेस को ऑब्जर्व कर लेंगे। एंड और क्या होता है, और क्या करना है हमें? वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल। इफ द डिस्टेंस इज मोर, यूज अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अ मोटरसाइकिल और अ कार। तो अगर हमें थोड़ी सी दूर जाना हो तो हमें क्या करना है? पैदल जाना है, व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना। एंड इफ द डिस्टेंस इज मोर, अगर थोड़ी ज्यादा दूर जाना है तो वी शुड यूज अ बाइसिकल, तो हमें बाइसिकल का यूज करना चाहिए। एंड इसके अलावा और अगर ज्यादा दूर हो तभी हमें मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल करना है। एंड देखिए और क्या कर सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए? ट्रैवल टुगेदर एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू कारपूल टू गो ऑफिस। मैंने आप सभी को बताया था चैप्टर पढ़ाते टाइम कि हम सभी को हो सके तो एक ही गाड़ी में जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर सब अपनी पर्सनल अलग अलग गाड़ी से जाएंगे तो सबकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा धुआं रिलीज होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी है, उन्हें मनाना है कि वो कारपूल करें तभी ले जाएं ऑफिस। एंड और क्या करना है? आस्क योर पेरेंट्स टू गेट अ पॉल्यूशन चेक डन ऑन देयर व्हीकल्स। अपने पेरेंट्स को क्या कहना है कि वो अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन रेगुलरली चेक कराएं कि कहीं गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं दे रही, कहीं वो ज्यादा स्मोक तो नहीं रिलीज कर रही है। ओके तो आपको यस मैम। ये आपको देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एनी 3 ही लिखने हैं। ओके यस मैम। बेटा आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मिल चुकी है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो। ओके तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी, वोकैबुलरी सेंड करूंगी। एंड नेक्स्ट क्लास में आप सभी का वोकैबुलरी का टेस्ट होगा। ओके तो सभी को लर्न करना है एंड देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा लर्न करके सुनाता है। चलिए तो ये आज का आपका होमवर्क है। एंड बेटा सभी ध्यान से सुनेंगे, यू ऑल लिसन केयरफुली। जब तक आप सभी का प्रॉपर होमवर्क नहीं आ जाता है बुक ए एंड बुक बी का, एंड अगर नहीं आता है तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर वाली क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। जिसका होमवर्क आएगा केवल वही बच्चा नेक्स्ट चैप्टर क्लास अटेंड करेगा। ओके आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन की फोटो लेकर के सेंड कर सकते हैं ग्रुप में कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपको ये नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो अपना होमवर्क सबमिट ना करे। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मुझे आज सभी का होमवर्क चेक करना है। सेंड करना है। यस बेटा अभी सेंड करना है। करना है, और जिसने अभी तक एक भी होमवर्क नहीं सेंड किया वो सारा कंप्लीट करके सेंड करेंगे, भले ही कल करें। लेकिन आप सभी ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और केवल वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनका होमवर्क आ चुका होगा। ओके यस मैम। आपको जिस क्वेश्चन के भी बारे में जो भी आपको नहीं समझ आ रहा हो वो क्या करना है? आपको उस क्वेश्चन का मतलब दैट मीन्स कि उस क्वेश्चन की फोटो ग्रुप में सेंड करनी है। यस दिव्या मैम पेज नंबर 66 का भी सेंड करना है। बेटा ये बुक ए एंड बुक बी जितना भी आपको एक्सरसाइज दिया ना सारा ये सबमिट करना है करके। यस मैम। मैम यस यस ऋषभ मैम मेरा मैम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट नहीं है मैम, मेरे पास कलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कौन सा पेज नंबर? बेटा स्क्रीन से नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा मैम 29 मैम बुक बी। यस पेज नंबर 29 बुक मैम 29। ओके मैम कलर नहीं है मेरे पास।
तो बेटा आप इसके लिए पोस्टर कलर ले सकते हैं और पोस्टर कलर लेने के बाद इसे करना है। ओके, आप मार्केट से यस मैम। ले सकते हो, उसके बाद ये एक्टिविटी करनी है और ये तो बहुत इजी है। फिलहाल अगर आपके पास कलर होते तो आप कर लेते। तो बेटा आपको ये करके ये वाला भी होमवर्क सेंड करना है। ओके ऋषभ? मैम वाटर वाला कलर करना है। यस मैम। यस, वाटर कलर यूज करना है, पोस्टर कलर, जिससे पोस्टर बनाए जाते हैं। तो आप सभी को ये सारा होमवर्क करके सबमिट करना है। तो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। आज का जो आपका होमवर्क है एक बार देखिए, फिर से सुनेंगे ध्यान से। तो व्हाट डू यू फाइंड ऑन द क्लॉथ? तो क्या लिखना है आपको? वी फाइंड डर्ट पार्टिकल्स ऑन द क्लॉथ। एंड व्हाट काउज दिस? ये कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था? बिकॉज एयर कंटेंट्स लॉट्स ऑफ डर्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स। ओके, एंड स्टेट 3 ways in which you can prevent this. आप इसे कैसे रोक सकते हैं? तो आप अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको 3 स्टेप लिखने हैं। वी शुड मोर प्लांट्स, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, एंड ये जो आपको इस क्वेश्चन में बताना है ना कि कैसे रोक सकते हैं आप इसे, ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये आप इसी में से कुछ ऑप्शन देखिए। जैसे पहला है ग्रो मोर प्लांट्स एज बिकॉज दे प्योरीफाई एयर एंड अवॉइड बर्निंग वुड्स एट इज रिलीज स्मोक। तो हमें क्या करना है, वुड वगैरह नहीं बर्न करनी है। एंड इसके अलावा और कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं आप? ये वाला, आस्क योर पेरेंट्स टू गेट अ पॉल्यूशन चेक डन ऑन देयर व्हीकल्स। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अभी हम सब ने डिस्कस किया है, लास्ट वाला। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके काउजेस लिख सकते हैं, एंड हाउ वी प्रिवेंट दिस, हाउ वी प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन। ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको एयर पॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन देनी है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ये देखिए, कीपिंग एयर क्लीन दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन देनी है। तो आपको क्या लिखना है? व्हेन आवर एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, दीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एंड व्हेन, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस एड इन अवर एयर या मिक्स्ड विद अवर एयर, इट्स कॉज एयर पॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपको इसके काउजेस क्या क्या हैं, तो ये इसके काउजेस दिए हैं। एंड उसके बाद क्या पूछा था, हाउ वी प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन। तो इसमें आपको ये 6 में से एनी 3 बताना है। ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम। आपको कल मॉर्निंग में 11 o'clock तक, यानी कि 11 बजे तक अपना पूरा होमवर्क सबमिट करना है सभी बच्चों को। क्योंकि जिस दिन क्लास होगी उस दिन मैं किसी का होमवर्क नहीं चेक करूंगी। अगर आपकी क्लास है ना नेक्स्ट डे, यानी कि अगर आपकी सैटरडे को क्लास है, तो सैटरडे को किसी का होमवर्क चेक नहीं होगा। फिर आपको कल ही भेजना है। ओके, यस मैम। ओके बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, यस मैम। अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस नहीं, पहले तो आप लोगों का टेस्ट लेना है। तो बेटा आप सभी होमवर्क भेजेंगे कल। कल आपकी क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी कल ही। ओके, यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी का उसी वोकैबुलरी का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि चैप्टर 7 की वर्ड मीनिंग का। तो आप सभी लोगों को लर्न करके आना है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय टू ऑल। गुड बाय।